हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं इस ऑडियो सीरीज का चौथा क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको डिलीवर करे वो आपको जरूर जरूर यूजफुल रहे होंगे। और आप उन क्वेश्चनों को, अगर किसी ने आज पहली बार आया है इस चैनल पे, तो वो बैक जाके क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाके उसे देख ले। आपका टाइम जरूर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस महामारी में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास टाइम है। और आप इस टाइम का प्रॉपर प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए अपनी लीट की तैयारी में। अपनी लीट की तैयारी में इस टाइम को अपना ब्रह्म अस्त्र समझिए। ये वो टाइम है जो आपकी तैयारी में मेन डिफरेंस, जो जिन बच्चों ने तैयारी पहले से करी होगी और वो इस ड्यूरेशन में नहीं कर रहे, तो वो पिछड़ सकते हैं, है ना। जो अभी तैयारी शुरू करा है वो भी पेपर को क्रैक कर सकता है, क्योंकि ये पूरा फुल डे वाला टाइम है। आपको कॉलेज की पढ़ाई करनी है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में अब इतनी सारी चीजें जो हैं क्वेश्चन मार्क में है। हमारा पेपर ऑनलाइन हो सकता है, हमारे को डायरेक्टली प्रमोट किया जा सकता है, हमें ये हमें वो, हमारे सेशनल टेस्ट कब होंगे। तो ये सारी चीजें जब कोरोना वायरस, ये जब लॉकडाउन फिनिश होगा उसके बाद होगा। लेकिन जो हमारी तैयारी है वो तो हमें पता है, एंट्रेंस एग्जाम तो होगा ही होगा। 1 महीने बाद हो, 1 महीने के बाद क्या, 1.5 महीने के बाद हो, वो होगा ही होगा। और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और दूसरों को सेव रखिए, अपने माता पिता का जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करिए। तो इन सारी बातों से परे हटके हम अपने मेन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बच्चों का क्वेश्चन है, क्या हम अपनी लीट, मतलब डिप्लोमा में अगर हमारी कोई ब्रांच है, तो लीट एग्जाम जब हम देते हैं तो क्या हम बीटेक में अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है? पहला, मतलब ये 2 टर्म 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज्यादा पूछा गया है। मैं अभी सिर्फ वही क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जो बहुत सारे लीट के बच्चों को, जो लीट की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, अभी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उनको बहुत सारी इन चीजों में कि यार मैं सेकंड ईयर में आ गया, उसको कंफ्यूजन है कि मैं इसी ब्रांच में हूं, लेकिन मुझे बीटेक करनी है, लेकिन इसी ब्रांच में नहीं करनी, कंप्यूटर ब्रांच में करनी है। तो उनके माइंड में रहता है कि यार तो मैंने इसी ले ली तो इसी में रहूंगा, है ना। जिस ब्रांच में वो है वही ब्रांच में रहेगा। तो इसका आंसर मैं करने आया हूं, और कौन सी ब्रांच बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको बताने आया हूं दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा आंसर अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखना। जोर से बोलो जय माता दी। हमारी ये एक पेट लाइन हुआ करती थी, तो मैं अभी जैसे ही बोलूंगा जोर से बोलो, तो आप प्लीज इस ऑडियो को सुनते हुए मन में आंसर करिएगा जय माता दी। थैंक यू सो मच, है ना। अब शुरू करते हैं, और नहीं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारे पास आपकी जय माता दी आ जाएगी। भाई जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि उनको कमेंट में जय माता दी लिखना है। शायद माता रानी हमें ताकत देगी, और हम बहुत अच्छे से अपने इस टाइम को, कोरोना वायरस की वजह से जो ये हमें टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज करेंगे अपनी लीट की तैयारी के लिए, और अपने टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपना झंडा गाड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे सपने होंगे, अब हमारे टारगेट होंगे, उस तक पहुंचेंगे, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है, मैं वापस लौट के अपने उस पर आता हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लिखेंगे जय माता दी, जोर से बोलेंगे जय माता दी, जोर से बोलेंगे जय माता दी। ठीक है, मेरे जो जीसीसी वाले बच्चे हैं वो तो जरूर लिखेंगे भाई, बाकियों का पता नहीं। और देखते हैं क्या है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आप, जो क्वेश्चन था मेरा, कि लीट के बाद क्या हम अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं? यस दोस्तों, आप अगर किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है तो बीटेक में आप अपनी ब्रांच डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप मैकेनिकल में हैं तो आपको सिविल में जाना है, जा सकते हैं। आप सिविल में हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 स्टेट ऐसे हैं जो जिस ब्रांच से आप भरेंगे, क्योंकि वो ब्रांच पर्टिकुलर पेपर लेते हैं, लाइक स्लाइड, वो आपको ग्रुप में पेपर लेती हैं, 3 ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में कुछ ब्रांचेज है, ग्रुप बी में कुछ ब्रांचेज है, ग्रुप सी में कुछ ब्रांचेज है। लेकिन डीटीयू में, आईपीयू में, ट्रिपल एम में, यूपीटीयू में, एचबीटीयू में, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं एचबीटीयू के ऊपर वीडियो जरूर आएगी। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा।
आएगी एचबीटी के ऊपर भी, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, हरियाणा लीड के ऊपर भी आएगी। बहुत सारे बच्चे बोल चुके हैं हरियाणा लीड के ऊपर कब आएगी, आएगी। जैसे उसका फॉर्म निकलेगा सेम डे आएगी। कैसे फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पेपर कैसे देना होता है, किस तरीके से है, आएगी। और एक और बार 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 पिंग करते रहते हैं सर जीसीसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का क्या। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे, अंडर प्रोसेस है मामला। एक दो दिन ऊपर नीचे हो गया, रिसोर्स लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास मैं ये जो आपको वीडियो दे रहा हूं, आप यकीन मानेंगे कि नहीं, मैं मोबाइल से आपको बना रहा हूं और प्रोवाइड करा रहा हूं। मतलब मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई भी टूल नहीं है जिससे कि मैं बना पाऊं। मेरी कोशिश है कि भाई आप तक मैं कनेक्ट रहूं। जो लीड की तैयारी बच्चे कर रहे थे, चाहे वो जीसीसी के थे चाहे वो जीसीसी के नहीं थे, उनसे कनेक्ट रहूं। उनका जो रिदम है वो ब्रेक ना हो, वो रिदम मेंटेन रहना चाहिए हमारा। वो ब्रेक मत करना भाई, रिदम बड़ी मुश्किल से बना है। गवर्नमेंट कॉलेज लेके ही मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हम गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे, यही हमारा लास्ट एम होना चाहिए। अभी जगह जगह पे लिख दो भैया गवर्नमेंट कॉलेज लेना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि क्या हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप डिप्लोमा में अगर किसी भी ब्रांच में, अगर मेरी इस ऑडियो को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर डिप्लोमा वाले सुन रहे हैं या लेट की तैयारी करने वाले सुन रहे हैं, तो अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर उसी का जो पार्ट 2 था उसमें यह था कि सबसे अच्छी ब्रांच मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है। मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने बीटेक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही ब्रांच से मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल डिजाइन से मैंने एमटेक किया, डीप लर्निंग से मैं पीएचडी कर रहा हूं राइट नाउ, है ना। लेकिन मेरी नजर में सबसे अच्छी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे अच्छी ब्रांच है दोस्तों। अगर इन टर्म ऑफ मनी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं तो भैया ये सोने पे सुहागा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि कंप्यूटर ब्रांच का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब अगर है किसी ब्रांच में तो वो कंप्यूटर ब्रांच में है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने घर में बैठे सब्जी मंगा पा रहे हैं, अगर हम अपने घर पे बैठे अपने धोबी को बुला पा रहे हैं, अगर कबाड़ी को बुला पा रहे हैं, ये सारा कंप्यूटर इंजीनियर ने पॉसिबल किया दोस्तों। मतलब स्क्रैप को मैंने अपने घर का स्क्रैप देना था, मैंने स्क्रैप के लिए भैया ऐप जाके देखी, ट्रिपल आईटी दिल्ली के एक बच्चे ने बनाई थी, कंप्यूटर का बच्चा था भैया, मैं अपना स्क्रैप दे पाया। धोबी धोदू.com से धोबी, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इनसे हम अपने घर का सामान मंगा पा रहे हैं, राशन, जो भी, दूध मंगाने के लिए भैया सुपर है, दूध वाला, पता नहीं कितनी ऐप है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में कंप्यूटर वाले बंदे की अगर नौकरी नहीं भी लगेगी और वो वेबसाइट बनाना सीख गया, ऐप बनाना सीख गया, तो भैया घर बैठे वो कर लेगा, घर बैठे वो 50,000 रुपये कमा लेगा। क्योंकि अब आप सोचोगे यार सर लास्ट में हमने कमाने तो पैसे ही है ना भाई, एट द लास्ट तो यही है ना। तो मुझे लगता है कि भैया कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर ब्रांच में भाई बहुत स्कोप है। लेकिन अगर किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसे आईटी में इंटरेस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई पैसे के चक्कर में अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करना। मेरी कंडीशन अप्लाइड वाली बात भी सुन लो दोस्तों। मेरी कंडीशन अप्लाइड वाली बात यह है दोस्तों कि अगर तुमने पैसे के चक्कर में, आप थे मैकेनिकल के और आपने कंप्यूटर ले लिया, आपका इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा उसके ऊपर आऊंगा मैं अभी। आपने कंप्यूटर ब्रांच मतलब मैकेनिकल ब्रांच से स्विच कर लिया, बीटेक में आपने कंप्यूटर ब्रांच ले ली, तो और बाद में आपको वहां पे जाके कंप्यूटर में पता लग रहा है यार ये तो मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, मैंने 3 साल मैकेनिकल मेरे को बहुत अच्छे से आ गई थी और मेरे को पता नहीं था, और मैंने ऐसे ही ये नवीन सर या मुंजाल सर बोल रहे थे उनके चक्कर में। भाई ऐसा मत करना प्लीज। सबसे पहले पैसे से ऊपर अगर कोई चीज है ना, मैंने बोला पैसा, लेकिन प्रैक्टिकली पैसे से अगर ऊपर कोई चीज है ना तो वो है ज्ञान, वो है इंटरेस्ट, हमारा रुझान, हमारी नीयत किस तरफ ज्यादा है। मुझे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू करनी चाहिए, मुझे मैकेनिकल पढ़ने, क्योंकि इंजीनियर तो बहुत बनते हैं, अच्छे इंजीनियर कम हैं। अच्छे इंजीनियर मतलब नीयत वाले इंजीनियर। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक मेरे साथ लड़का था राजकुमार सैनी, डीटीयू से उसने बीटेक करी भाई, वो आज बहुत बढ़िया सैलरी ले रहा है, कम से कम
कम से कम मेरे हिसाब से उसका 1 करोड़ रुपए का पैकेज है। जब डीटीयू से उसकी नौकरी लगी थी इपिक में तो 72 लाख के अराउंड लगी थी। अमेरिका बेस्ड कंपनी है, आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे ले रहा होगा। वो राजस्थान के एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, बीएसएफ, उनका बेटा था, यानी उसके फादर कुक का काम करते शायद। 33,000 रुपए सैलरी होगी उनकी आज की डेट में, तब तो और कम थी। और उस टाइम पे डीटीयू जैसे कॉलेज में आना 65,000 रुपए फीस हुआ करती थी उस टाइम पे। आज डीटीयू में 1,25,000 रुपए फीस है डीटीयू में। और वहां से वो लड़के ने भाई उसने अपने इंटरेस्ट को जाना, उसका इंटरेस्ट कोडिंग में था, जबरदस्त था कोडिंग में इसका इंटरेस्ट। और वो लड़का मतलब उसने अपने घर का सारी दशा बदल दी है। तो मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट से तो आप सब कुछ बदल सकते हो, आप राजा हो इंटरेस्ट में। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने में बढ़िया लग रहा है, पहली बात तो अपने प्रोजेक्ट अपने आप बनाने चाहिए। कभी भी अगर आपको अपनी इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मैं हर जगह बोलता हूं, बार बार बोलता हूं। अगर हम अपनी इंजीनियरिंग को ही गाली दे रहे हैं, गाली इन द सेंस कि इंस्टीट्यूट में मैं था एक दिन, एक बच्चा आया टी शर्ट डाल के, उसने टी शर्ट डाल रखी थी, टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था पहले गलती, फिर कॉलम था, फिर नीचे लिखा हुआ था बड़ी गलती, फिर नीचे लिखा हुआ था सबसे बड़ी गलती, और चौथे नंबर पे था इंजीनियरिंग, और उस पर टिक करा हुआ था। अरे भाई, अगर इंजीनियरिंग आपकी सबसे बड़ी गलती से भी गलती है तो कर क्यों रहे हो? क्यों बेवकूफी कर रहे हो? एक तरफ उसी इंजीनियरिंग को गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ उसी इंजीनियरिंग से कुछ करना चाह रहे हो, पैसे कमाना चाह रहे हो, अपना करियर सेटल करना चाह रहे हो। अगर इंजीनियरिंग से करियर सेटल करना है तो इंजीनियरिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। जो ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो ये खिलवाड़ उड़ाने वाले मेम्स आ रहे हैं ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, वो आपको उसको ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। भाई ये मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा तुम सारे भी रखो इसको। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको 2 पैसे देना, अगर मेरी इंजीनियरिंग मेरे को पैसा दे रही है ना, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट करूंगा। मैं कभी भी उसे अपनी गलती नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि ये मेरा डिसीजन था। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ली है और मेरा उसमें इंटरेस्ट है, और मैं बीटेक कर रहा हूं, एमटेक कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट है तभी कर रहा हूं। अगर आपका नहीं है ना तो छोड़ दो भाई, अभी लीड की तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो, जो इंटरेस्ट है कर लो। मैं 3 इडियट वाला आमिर खान नहीं हूं जो आपको ये बताने आया हूं, ये तो बेसिक बात है। अगर अपने इंटरेस्ट वाली चीज से कुछ करोगे ना तो बहुत बढ़िया कर लोगे। और ऐसे ही किसी के कहने में चलते चले गए तो मुझे नहीं पता, अब कहोगे सर आप कैसे गुरु, आप तो भटका। अरे मैं भटका नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूं। अगर आपको इस इंजीनियरिंग को अपने करियर के लिए बढ़िया बनाना है तो इसको अपना इंटरेस्ट बनाओ, अपनी नीयत, आपको मजा आना चाहिए। आप किसी प्रेशर से नहीं पढ़ रहे हो, लीड की तैयारी आप किसी प्रेशर से नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। आप एक अच्छी बीटेक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, एनआईटी आईआईटी में अगर आपको जाना है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, भाई वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करो दोस्तों। अगली बार मैं आपको फॉर्म कब आएगा बताऊंगा, भरना कैसे है, क्या डू नोट है, सब बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर चीज आएगी इस पे। लेकिन मेरी नजर में बहुत बढ़िया ब्रांच जिसमें आप भूखे नहीं रह सकते, और अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो वो कंप्यूटर है। दूसरा मैंने साथ में ये कह दिया, इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर है, अदरवाइज जिसमें इंटरेस्ट है वो बढ़िया ब्रांच है। मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल बढ़िया है। क्योंकि देखो, कंप्यूटर का एक माइनस पॉइंट भी बताता हूं, कंप्यूटर से प्राइवेट सेक्टर में, घर में आपको काम तो मिलेगा, फ्रीलैंसिंग में खूब काम मिलेगा। एक मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी नौकरी नहीं लगी है और फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं। freelancer.com पे जाओ, फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, और वहां पे वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई ग्राफिक में, कोई वीडियो एडिटिंग में, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनने अपनी वेबसाइट की कंपनी बना रखी है और वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी नीयत है, जिसमें आपका मन है, जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगता है, 3 साल से आप डिप्लोमा कर रहे थे, अच्छा बुरा तो आपको पता लग चुका है, कौन सी ब्रांच का स्कोप है वो भी पता लग चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अच्छा बुरा की बात नहीं है, हम वो कर सकते हैं, हम वो लेके मैं अपनी ब्रांच चेंज करके वो चीज कर सकता हूं, तो करो ना, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे? करो भाई, तुम कर लोगे, ये मैं कह रहा हूं। सबसे अच्छी ब्रांच
प्राइवेट सेक्टर के लिए कंप्यूटर है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सबसे अच्छी ब्रांच मेरी नज़र में सिविल है। सिविल इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांच, ऐसा मुझे लगता है। सिविल के बाद मैकेनिकल है, मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के बाद भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का नंबर आता है। और अगर केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर की बात करें तो भैया डीटीयू में पीसीटी निकलती है, पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी, भाई बढ़िया है भाई। अगर वहां नहीं मिल रही तो डी क्रस्ट मूर्थल में बढ़िया है, वहां नहीं मिल रही तो भैया स्लाइट में बढ़िया है, और अगर वहां नहीं मिल रही तो प्यूलीट में केमिस्ट्री केमिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ही केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, इतनी भयानक प्लेसमेंट है वहां पे, लीड से लेते हैं, प्यू लीड से उसमें कुछ सीट निकलती हैं। केमिकल पॉलीमर वाले टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो डिप्लोमा केमिकल और पॉलीमर टेक्सटाइल इन सारी ब्रांचों से करे हुए हैं, उनके लिए प्यू लीड का केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेस्ट नहीं, दा बेस्ट है। वहां जाओ फाड़ कर दो, वहां का मिनिमम पैकेज अच्छा है, 90% बच्चों की नौकरी लगती है। ठीक है, आपको आगे आने वाले टाइम में मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कल या परसों जब भी क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन था ब्रांच चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप जो भी 3 साल में ब्रांच चेंज किए कर सकते हैं, पर मेरा ओपिनियन ये है कि आपने उसमें 3 साल लगा दिए हैं, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो चेंज क्यों करनी है भाई। अनटिल अनलेस आपने मैकेनिकल में थे लेकिन आपने कंप्यूटर में इतने धांसू प्रोजेक्ट बना लिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो चेंज कर लो, है ना। लेकिन ये क्या, नवीन मुंजाल सर ने बोल दिया था हम तो चेंज कर सकते हैं तो हम तो करेंगे, ऐसा मत करना। अगर आप मैकेनिकल में थे और आपने बहुत सारे जैसे मैकेनिकल का बंदे का नाम मैं बताता हूं, पेटीएम का ओनर विजय शंकर, हाँ विजय या विशाल शंकर जो भी है भाई, नाम अगर गलत बोल रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं दोस्तों। जो पेटीएम का को फाउंडर है, सीईओ है जो इस टाइम, वो डीटीयू के एलुमनाई हैं, मैं उनको जानता हूं। मैं एक बार उनको एक मीटिंग में मिलने का मौका भी मिला था। भाई वो मैकेनिकल इंजीनियर का लोंडा है, वो मैकेनिकल का लोंडा है, और वो उसने पेटीएम बना दिया। पेटीएम बनाने से पहले उसने वन कम्युनिकेशन बनाया था, फिर कम्युनिकेशन 97 बनाया एंड देन पेटीएम। वो भाई उसने क्या करा, उसका इंटरेस्ट ही इसी कंप्यूटर फील्ड में था और आज उसकी कंपनी है अपनी। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत था, वो भी डीटीयू का एलुमनाई है। मैं डीटीयू का नाम इसलिए क्योंकि भाई मैं भी डीटीयू का हूं, इसलिए मैं बार बार डीटीयू बोलता रहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत मैकेनिकल का था, उसको पता लग गया था भैया, उसको पता लग गया था, उसने छोड़ के अपना एक्टिंग ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसे पता था भैया एक्टिंग में ज्यादा बढ़िया कर सकते। उसे कैसे पता लगा, वो डीटीयू के ड्रामेटिक्स क्लब में 1-2 साल में काम करके उसे पता लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उसने भी बहुत स्ट्रगल करा। अब जाके वो यार उसको फिल्म मिलने लगी है जो भी है, ठीक है, पर उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा भैया एक्टिंग करने लगो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीटेक करनी है तो उसके लिए नियत और एक ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी जरूरी है, और अपनी इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट करो। ये इंजीनियरिंग आपको सब कुछ देगी। अगर आपको सब गधे इंजीनियर है ना, जो इंजीनियरिंग को गाली दे रहे हैं ना, आज की डेट में जो इंजीनियरिंग को गाली दे रहे हैं ना, वो गधे इंजीनियर हैं। चाहे यूट्यूब पे भी बता रहे हैं ना, तो वो गधे इंजीनियर है, मैं ये बोल रहा हूं। जो इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग उनको सब कुछ देती है। राजकुमार सैनी उसका साक्षात एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपनी अपनी कंपनी खोल ली, मैंने यूट्यूब पे तो डाला था, आईटी में वो क्या है, वो सिर्फ इंजीनियर थे और आज वो कंपनी के मालिक। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नियत जो है इसके लिए स्ट्रांगली शो की है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो कोर ब्रांच लेना अच्छा रहता है। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर अच्छा रहता है। ठीक है, और अगर आपको दोनों का मिक्सर चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अच्छा है। ये आपको सॉफ्टवेयर में भी मूव करा देगा, ये आपको कोर में भी मूव करा देगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये टफ ब्रांच है, इसमें सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सभी ब्रांचेस में करनी पड़ती है, इसी में कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को थोप नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को सुनो, जो अच्छी लगे वो रख लो, जो नहीं लगे निकाल दो। भाई सिंपल है, सिंपल सा फंडा रखो अपने पास। थोड़ा सा टाइम जो मैं आपका ऑडियो सीरीज के लिए लेता हूं वो ज्यादा ले लेता हूं तो उसके लिए क्षमा है। बाकी आज भाई मैं
हेल्दी हूँ। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे जो मुझे जानते थे उन्होंने गेट वेल सून ये सब लिखा, तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आज ग्रुप पे लिखेंगे जय माता दी, और ये जय माता दी हम लिखने से कहीं ना कहीं मतलब हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मांग रहे हैं, और उन गरीब लोगों की जो बाहर बैठे हैं जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हमारी ये पॉजिटिव शक्ति उनके पास जाए और कोई भी ऐसा बंदा बंदी उनकी हेल्प करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास अगर कोई ऐसी आपको लगता है कि आप घर पे बैठ के कुछ ऐसा कर सकते हैं, बाहर किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली ठीक है तो करनी चाहिए, प्लीज़ करो यार, ठीक है। और हम मिलके लड़ेंगे इस कोरोना से, कोई दिक्कत नहीं है। और लगे रहो, अगले क्वेश्चन के लिए मैं आऊँगा कल। और अभी मैं ये सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि कोर ब्रांचेस अगर आपको लेनी है, अगर आपको आपको अपनी ब्रांच में रहना है, आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल अपनी ब्रांच में रहिए, क्योंकि उससे आपका 3 साल वेस्ट नहीं होंगे। और दूसरा, आप जब अगर आप ब्रांच चेंज कर लेंगे तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मान लो आपकी डिप्लोमा में ब्रांच थी मैकेनिकल और आपने ले ली कंप्यूटर, और जैसे ही रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी आई फाइनल ईयर में, आप मान लो आपने उसका कंपनी का रिटर्न क्लियर कर लिया, क्वांट थी, एफटी थी, जीडी थी, और उसके बाद आप एचआर के बाद इंटरव्यू में बैठे हो। और जब आप इंटरव्यू में बैठे हो उस टाइम पे कंपनी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रही है एचआर के टाइम पे, भाई आपने डिप्लोमा तो इस ब्रांच में किया था और आप डिग्री इसमें कर रहे हैं, मतलब आप किस तरह के हैं, मतलब आप डिसीजन कैसे आपको मतलब फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो आप हमारी कंपनी में आके भी फ्लक्चुएट करेंगे, इस कंपनी के बाद उस कंपनी में, इस कंपनी, तो उन्हें रिलायबिलिटी चाहिए होती है। तो आप अपने आंसर्स को भी इतना स्ट्रांगली तैयार करेंगे अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट था, मैं इसलिए अपनी ब्रांच, ये देखिए मैंने डिप्लोमा में भी ये कंप्यूटर स्ट्रीम के ऊपर ही देखिए प्रोजेक्ट किए, हालांकि वो मैकेनिकल के थे, लेकिन मैंने पैरेलली, मुझे 10th के बाद नहीं इतनी बात पता थी, मेरे को 10th के बाद नहीं पता था इंजीनियरिंग क्या होता है, कहाँ नहीं क्या नहीं होता। 10th के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे मतलब इस तरीके के वो, ये तो मेरे आंसर हैं, ये मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं, आप कैसे करेंगे। तो आप अगर ब्रांच चेंज कर रहे हैं तो अपनी जस्टिफिकेशन भी तैयार कर लेना, साथ साथ बैकग्राउंड में आपका अगर इंटरेस्ट था तो उसका प्रूफ होना चाहिए। कंपनियां फुद्दू नहीं बैठी। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं डीटीयू में था प्लेसमेंट के टाइम पे एक कंपनी आई, मैं भी बैठा था, मेरे से पहले एक लड़का बैठा था, एक लड़का कह रहा है यार पोपट हो गया भाई, बहुत गलती हो गई। मैंने कहा भाई क्या गलती होगी भाई, कहता भाई कंपनी ने पूछ लिया ट्रेनिंग करी थी, मैं तो थोड़ा आईएएस की तैयारी कर रहा था, तेरे को तो पता है यार मुंजाल। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने उनको कह दिया हाँ कर रहा था, मैंने ट्रेनिंग की थी। हैं तो उन्होंने पूछा ट्रेनिंग अच्छा, उसका रिसेप्शन किधर है, तो उसने बोला लेफ्ट में राइट में, तो मतलब अंदर जाके तो उसने बोल दिया लेफ्ट में, और वो बंदा उसी कंपनी में ऑलरेडी ट्रेनिंग और इवन काम कर चुका था, उसको पता था उसका रिसेप्शन किधर है। तो भाई कभी भी इंटरव्यू में झूठ मत बोलो, बोलना है तो सच बोल लो। भाई वहीं पे वो बहुत टैलेंटेड लड़का था, छोटी सी गलती, अरे भाई बोल देना कि मैंने ट्रेनिंग नहीं करी, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सिंपल है, औखा नहीं है। मैं नहीं कह रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से नौकरी मिलती है, कई बार हमें मतलब हमें कुछ मैनिपुलेट करना भी पड़ता है, लेकिन आप सिचुएशन देखो भाई, मतलब आप एक और झूठ नहीं बोल सकते। जो चीज आपने 3 महीने या 6 महीने आपके रिज्यूमे में लिखी जाएगी कि आपने इंटर्नशिप करी है और आपने करी नहीं है, एक दिन भी नॉन अटेंडिंग थी, आप गए नहीं और आप कह रहे हो यस, है ना, और आपने रिज्यूमे में लिख दिया, अबे उनको बोल दो सर कि मैंने वहां से सर्टिफिकेट लिया है लेकिन मैं गया नहीं हूं, और ये बात ठीक है। तो आज की वीडियो और लंबी हो जाएगी भाई। सबसे अच्छी ब्रांच मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर, अगर प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं और गवर्नमेंट को देखते हैं तो कोर ब्रांचेस को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा, वो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इस सरकारी नौकरी आईएएस के लिए, पावर ग्रिड के लिए, एनपीसीएल के लिए, बहुत सारी ऐसी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे व्हाट्सएप पे हमारे जो इंस्टीट्यूट के नंबर है उस पर बोलते हैं, मैं भाई जितना पॉसिबल होता है दे पाता हूँ, आजकल नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि भैया ना तो स्टाफ है, स्टाफ के पास फ़ोन रहता तो फटाफट ही हो जाता, मतलब ना हमारी वाइफ आगे आ रही है अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आपको अगले क्वेश्चन के लिए जल्दी मिलूंगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जोर से बोलो जय माता दी, लिखेंगे जोर से बोलो जय माता दी। लव यू ऑल, बाय।